हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ श्री का नाइट रूटीन। उससे पहले देखते हैं श्री दोपहर में क्या करती है। तो एज़ यूजुअल श्री का नहाना जो होता है वो बहुत फोर्सफुली होता है, क्योंकि उसको नहीं पसंद है नहाना। उसके बाद ड्रेसअप तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। बल्कि मैं न्यू मॉम से यही कहना चाहूँगी, अगर आपकी बेबी समर बॉर्न है तो प्लीज़ 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 आप इस कॉटन का कपड़ा ही रखिए हमेशा, क्योंकि कॉटन जो होता है वो स्किन फ्रेंडली होता है और कभी बच्चे को चुभता नहीं है। इसलिए मैं श्री को जितने भी कपड़े देती हूँ मेक श्योर हो जाती हूँ कि वो कॉटन का ही हो और हौजरी का हो। नहीं तो नहाने के बाद श्री बिल्कुल रेडी थी अब तो हंस हंस करने को। श्री को जितना भी सामान मिलता है सामने में बस उसको चाहती है कि पटक्कू मैं। ये मेरे बेड पे जितने भी सामान देख रहे हो ये सारा श्री का है और श्री चाहती है इस सब को मैं नीचे पटकूँ और इसके बल पे मैं ऊपर खड़ी हो जाऊं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, बट ये एक गुड साइन है कि श्री अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। बच्चों की मासूमियत और चंचलता तो बस उसकी शरारतों पे ही डिपेंड है। और श्री जो है काफ़ी ज़्यादा शरारत करती है। अब जब से वो 6 मंथ क्रॉस की है ना, तो बस शरारत करना ही जानती है। इधर से एक चैन भी शांति से वो बैठ नहीं सकती है। जहाँ भी बैठती है अब बस शरारत करना ही चाहती है वहाँ पे। फिर क्या, मैंने इसको यहाँ से उठाया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सामान थे जो कि उसको चुभ सकते थे। और फिर मैं यहाँ पे पूजा हो रहा था, मैं यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे मेरे पापा पूजा कर रहे थे और श्री को मज़ा आ रहा था। ये पूजा के मामले में बहुत ज़्यादा फोकस है। जब भी कोई मंत्र बजता है या मंत्र कोई उच्चारण होता है तो ये मंत्र मुग्ध हो जाती है। यहाँ पे जितने भी फूल थे फुलदानी में श्री उसको छींटना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने उसको तिलक लगाया। श्री बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर इसकी शरारतें शुरू हो गई। फिर इसको छोटा सा शंख दिया गया कि चलो ठीक है तुम फूको। इसको मज़ा आ रहा था और इसने तो चाट चाट के उसको चारों तरफ इतना जूठा कर दिया था कि इस शंख का साइज होना पड़ा। ये श्री के साइज के जितना ही था और ये इतना क्यूट था श्री की तरह ना। श्री को भी मज़ा आ रहा था। छोटे बच्चों का ये होता है ना कि उनके पास भले ही कितनी सारी खिलौना क्यों ना, लेकिन वो वही चीज़ खेलेंगे जो बड़े वो यूज़ कर रहे हैं। और श्री भी कुछ ऐसी ही है। इसको ना बड़ों वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने खिलौने नहीं पसंद है। इतने सारे टॉयज़ है वो सारे फेंकती है। अगेन इसको इसी के साइज़ का घंटी मिल गया जो कि ये बजाना कम कर रही थी और इसको चाट रही थी। ये कुछ भी मिलती है सीधा मुंह में ही लेती है। कुछ देर के बाद शाम हो गया और आप नज़ारा देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। शाम का दृश्य ना सभी को अच्छा लगता है, चाहे बूढ़े हो या बच्चे हो। श्री बहुत ज़्यादा पसंद करती है शाम को घूमना और इसको हम टहलाते भी हैं। अभी हम छत पे आए थे श्री को लेके और श्री को काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये चारों तरफ घूम रही थी और इसको मज़ा भी आ रहा था क्योंकि ऊपर में अच्छी अच्छी हवा चल रही थी और ये ऊपर में ध्वजा लहरा रहा था। श्री उसको देखे जा रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि ये लाल रंग का था और लाल हमेशा अट्रैक्टिव होता है। श्री को बहुत मज़ा आ रहा था, हवा भी चल रही थी। फिर मैंने इसको नीचे रख दिया कि ताकि थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करे, लेकिन ये जो ग्राउंड था वो थोड़ा सा खुरखुरा था तो श्री को थोड़ा सा चुभ रहा था और श्री अकेले में असहज महसूस करती है, इसलिए वो नीचे नहीं आना चाहती है। और मैं उसको फटाक से गोदी ले ली और नीचे चली गई क्योंकि शाम भी काफ़ी हो चुकी थी। तो यहाँ पे श्री को मिल गया था स्टूल जो कि उसी के लायक था और श्री उस पर स्टार्ट हो गई उसको पुश करना। उसको इतना मज़ा आ रहा था ना, बार बार इधर से उधर कर रही थी और हंस भी रही थी या खेल भी रही थी। सामने मम्मा थी, पूरा फैमिली उसको देख रहा था, बार बार ये लुढ़क रही थी। हम लोग को हंसी भी आ रहा था, बट कोई बात नहीं, अभी ये सीख रही है। हर बच्चे के साथ स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, उठना बैठना लुढ़कना, तभी तो नई प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। उसके बाद रात काफ़ी हो चुकी थी, मैं सोची चलो सुला देते हैं, बट ये सोने वाली कहाँ थी। इसको मेरे बेड पे एक बैग मिल गया। इसे देखकर श्री फिर से खेलने लगी और उसके मज़े लेने लगी। अक्सर छोटे बच्चे को ना हर एक चीज़ में ना उसको खिलौना ही नज़र आता है और श्री के साथ भी ऐसा ही है। खेलते खेलते वो कब थक गई और सो गई पता ही नहीं चला। फिर मैंने उसको उठा के लाया और यहाँ पे मैं इसको मालिश करने लगी, लेकिन जैसे ही मैं इसके पाँव छुई ये उठ काफ़ी मज़ा आने लगा और ये अपने आप को फिर से फुल एनर्जेटिक फील करने लगी। इसकी नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी और मुझे पता था अगले 3 घंटे ये नहीं सोने वाली है। तो फिर क्या, मुझे भी अपनी ड्यूटी निभानी थी। मैंने इसको अच्छे से मालिश किया हाथ में पाँव में, क्योंकि ये हाथ पाँव बहुत फीकती है तो ये काफ़ी ज़्यादा थक जाती होगी। और मैं हमेशा रात में सोने से पहले इसको मालिश कर देती हूँ ताकि इसको नींद अच्छी आए। फिर मैंने बेबी वाइप से इसके फेस और हाथ पोंछ दिए क्योंकि ये नीचे में इधर उधर घूमती रहती है। इसको साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। मैंने इसका ड्रेस चेंज कर दिया और रात को सोने का टाइम था तो ड्रेस तो चेंज करना बनता ही है। और मैंने इसका ड्रेस जैसे ही चेंज किया ये खेलने के लिए तैयार थी। आप देख सकते हो इसकी आंखों में अगली 3 घंटे लिए कोई नींद नहीं दिख रहा होगा और सच में ऐसा ही है। सोने से पहले हर एक मॉम को बच्चों का डायपर चेंज कर देना चाहिए। न्यू डायपर आप पहना के दें ताकि रात में वो अच्छे से सो सके और कोई
दिक्कत ना हो सके बच्चे को। अच्छी नींद जो होती है वो हेल्थ को भी असर करती है और बच्चे को भी। तो यहाँ पे मैंने डायपर चेंज कर दिया था और यहाँ पे मैंने नाइट बल्ब को डर ना लगे था ताकि लेकिन श्री तो रेडी थी जागने के लिए। देख सकते हो इसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं था। रात के 11 बज चुके थे और ये बिल्कुल भी सोने के लिए रेडी नहीं थी। श्री को खेलने का मन था क्योंकि उसकी नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब से श्री जन्मी है तब से मैं स्टार्टिंग ऑफ द डे से इसको मैं मंत्र सुनाती हूँ और श्री को काफ़ी अच्छा लगता है और इसे सुनते ही श्री फटाक से सो जाती है। खासकर हनुमान चालीसा जब तक मैं उसको कंप्लीट करती हूँ तब तक वो पूरी तरह से सो जाती है। इसको इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं उसको मंत्र सुना रही थी और ये फोकस होकर सुन रही थी। साथ में मैं इसको झूला भी दे रही थी ताकि ये अच्छे से सो जाए। और धीरे धीरे करते करते इसकी आँखें भर आई और ये सोने के लिए तैयार थी। फिर मैंने इसको अपने ऊपर ले लिया पेट के बल ताकि ये अच्छे से सो पाए। और जैसे ही स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है मदर से बच्चे जल्दी सो जाते हैं। ये ट्रिक आप भी ट्राई करना। और मैंने फटाक से यहाँ पे श्री को सुला दिया। फाइनली जब वो गहरी नींद में चली गई तो मैंने उसको नीचे रखा और आप देख सकते हो टाइम जो था 11:30 हो गया था। आधा घंटा मुझे लगा उसको सुलाने में। फाइनली मैंने उसको बेड पे रख दिया और श्री पूरी अच्छे से श्री पूरी तरह से सो चुकी है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। आप बताना कमेंट में कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।